हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मेरा जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 हो चुका है, तो एक्सरसाइज चलते 1.2। ठीक है, देखते हैं 1.2 में क्या होता है। पर उससे पहले बता दूं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं वीडियो जो कर रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं या आपको बेकार या वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करें और मेरे को ज़रूर बताएं। अगर वीडियो सही लग रही है तो मुझे बताएं, जिससे कि मुझे और भी अच्छा फील हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करूँ। या फिर जो कमी हो रही है वो भी बताएं, जिससे कि मैं उसको सुधार लूँ। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें पूछा गया है कि इसका प्राइम फैक्टर। देखो बेटा, क्या है कि नॉर्मली समझो प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर होता है किसी का एक छोटा फैक्टर होना है, यानी कि एक डिजिट को छोटी डिजिट में कन्वर्ट करना है या उसे शो करना। ठीक है, जैसे कि मालूम करो 8 है, 8 या फिर उससे छोटा ले लेते हैं 4 है। 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2 या 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4 से छोटा है 2, यानी कि 4 जैसी कंडीशन को आपने 2 जैसी कंडीशन में ला दिया। पर आंसर दोनों 4 ही है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है जैसे कि आप कहते 8 को लो 2 × 2 × 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि वो भी 8 होता है। तो ये होता है आपका प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। या यहाँ पर जो डिजिट दे रखा है, फर्स्ट डिजिट दे रखा है, अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन करूँगा तो 140। आप जो जिस बच्चों को, मेरे को ऑब्वियसली पता होगा कि आपको सबको ही आता है प्राइम फैक्टर क्या है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो साइड में एक फैक्टर बना लें 140 और सबसे स्मॉल एक डिजिट से डिवाइड करें। सबसे स्मॉल देखो 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, तो हम करते हैं 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14। समझ में आ रहा होगा। यानी कि मैं बता दूं 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि सबसे छोटा है। या आप ये समझ लो, जिस डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 डिजिट होगा उसे हम 2 से ही डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके भी पीछे 0 है तो इसे भी 2 से डिवाइड, या हम कह सकते हैं हाफ कर लो। 70 का हाफ है 35। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 है, 5 इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे इससे आगे 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब देखेंगे 4, अगर जो डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होगा ना तो वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो क्या हो गया, 140 का जो प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 2 × 5 × 7। इसे ऐसे भी शो नहीं करेंगे हम। ये 2 × 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर × 5 × 7। ये हो गया आपका आंसर। तो कहता आपको समझ में आ रहा होगा प्राइम फैक्टर क्या है। सेकंड में क्या दे रखा है, 156 इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहीं पे लिख लो 156, इसे भी हम 2 से कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 1 इधर जाएगा, 2 8 जा 16। जिस बच्चे पे नहीं आ रहा है ऐसे करके डिवाइड कर लें। 2 7 जा 14 माइनस करोगे 1 6 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे भी आप 2 से डिवाइड करो। 2 3 जा 6 और 7 में 6 गया 1, तो 2 9 जा 18। अब ये 3 से हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। यानी कि आ गया आपका क्या, 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर × 3 × 13। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या था आपका, 3825। ये थोड़ा बड़ा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी तो सीखोगे। और या आप वीडियो को पॉज कर लो, एक बार करके देखो, खुद से करके देखो। 3825। अब देखो इसे कैसे डिवाइड करोगे, आप यहीं से देखो 3 से ये चला जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 3 7 जा 21 और 1 3 5 जा 15 हो जाएगा 3 से। तो कैसे हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। आप डिवाइड करके देख लें। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसको भी किससे करके देखें, अब इसके लास्ट में 5 है, देखो 3 1 जा 3 और 1 इधर जाएगा, 3 4 जा 12, फिर नहीं होगा तो 5 से करके देख लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। दोबारा 5 से करके देख लेते हैं। 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब यहाँ करके देख लेते हैं हम 17 से, तो ये आ गया 1। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स,
तो 3 स्क्वायर इंटू 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 5 स्क्वायर इंटू 17, ये हो गया आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका कौन सा है, फोर्थ में आपको दे रखा है 5005। ठीक है, तो हम इसका स्मॉल फैक्टर करके देखेंगे क्या है, क्या था इसका प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5005। आप 5 से करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये 0 0, 5 1 जा 5। समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, अब देखो यहाँ कैसे करेंगे, ये तो 5 से नहीं जाएगा तो 11 से करके देख लेते हैं, अगर चला जाए। ठीक है, 11 9 जा 99। ठीक है, अब 1 इधर जाएगा, 11 1 जा 11। समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, अब ये किसके टेबल में जाएगा, आप देखो 7 के में चला जाएगा, तो देखते हैं 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो गया ये रहा इधर है। ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, इसमें किसी का स्क्वायर नहीं बनना। अब देखेंगे फिफ्थ है 7429 इक्वल टू। ठीक है, तो मैं आपको इसके आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप सारे बच्चे एक बार इसे करके देखें और कमेंट में इसका आंसर लिखें, जिससे कि पता पड़े आप कितना कर रहे हो। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना किसी को। ठीक है, एक तो आप कर लेंगे। चलो तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, आंसर आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर लें। मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड पढ़ने से पहले आपको समझना है एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो एचसीएफ और एंड एलसीएम ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एचसीएफ भी बताया था और एलसीएम भी बताया था, एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा। उसका क्या करो, प्राइम फैक्टर करके एलसीएफ और एलसीएम निकल जाता है। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे, देखो मैं पहले पढ़ देता हूँ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integer and verify that LCM into HCF equal to product of the two number। ठीक है, यानी कि आपको LCM और HCF का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है 26 एंड 91। देखो पहले 26 का प्राइम फैक्टर कर लो। स्मॉल फैक्टर में अगर इसे लिखेंगे आप तो 2 इंटू 13। ठीक है, अब 91 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 13। आपको पता है अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो ये आ गया 13। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो 13 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि ये हो जाएगा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, कैरी 4 7 2 जा 14, 182। तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम। अब उन्होंने क्या है एलसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आया 13 इंटू, ठीक है 182 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम आएगा। या मैं आपके आइडिया के लिए बता दूं 182 और कहते हैं ये अगर 7 यहाँ से निकलेगा, 7 इससे मल्टीप्लाई करोगे। देखो 182 क्या है आपका, ये है 7 इंटू 26, तो 7 का 13 से करोगे तो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा ना, 91 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा इसकी जगह 26, तो क्या आ जाएगा 26 इंटू 91। तो वही आ गया, क्या हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। समझ में आ रहा होगा बेटा, ये मैंने कैसे लिखा है आपको समझ में आ रहा है ना कि एचसीएफ एलसीएम कितना है आपका। देखो एलसीएम मैं यहाँ एक और बार आपके लिए लिख देता हूँ, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, तो देखो एलसीएम आपने कितना निकाला, एलसीएम कितना निकाला 182 इंटू एचसीएफ कितना निकाला आपने, एचसीएफ कितना निकाला 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दोनों नंबर कौन से हैं 26 है और 91 है। आप देख लो ये इसकी इक्वल है या नहीं है, तो है इक्वल, क्योंकि
182 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 26 इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू 91। ठीक है, अगर 7 से इसका मल्टीप्लाई तो 26 इंटू 91 इक्वल टू 26 इंटू 91। ठीक है, तो अगर ये डिजिट इक्वल है तो आंसर भी इक्वल होगा। तो ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस आंसर को नोट डाउन कर ले और ट्राई करें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, वो या नेक्स्ट पॉइंट कैसे होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया रफ। अब देखेंगे, ठीक है, अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 510 एंड 92। देखो आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं। कहते और इधर लिख लें 92। अब देखो इसके स्मॉल फैक्टर करके देख लें। 5 10 2 से 2 4 जा 2 2 जा 4 1 इधर 2 5 जा 10 1 इधर 2 5 जा 10। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 3 से कर लेते हैं। 3 8 जा 24 1 3 5 जा 15। समझ में आ रहा होगा। 5 से कर देते हैं। 5 1 जा 5 5 7 जा 35 17 1 जा 17, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब देखो 92 को आप करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे 2 4 जा 8 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब इसे 23 से ही कर दो 1। समझ में आ रहा है, यानी कि 2 इंटू 23। अब आप इसका एचसीएफ देखोगे तो आपका 2 आएगा, क्योंकि यही कॉमन है। अगर आप इसका एलसीएम देखोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, और वही आप लॉजिक करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने ये भी कर दिया। एक पॉइंट इसका रह जाएगा, तो वो आप खुद करें। ठीक है, देखेंगे इसका हमारे क्वेश्चन इसमें 2 आता फर्स्ट एंड सेकंड। इसका आंसर मेरे को जरूर कमेंट करें और देखूंगा कि कितना बच्चा इसको क्वेश्चन को आंसर करके कमेंट कर रहा है।